नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 2 यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए जीएस। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। ऑप्शन ए देखिएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा। बी है लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री। सी है लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा। और डी है राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। थोड़ा सा समझिएगा इस क्वेश्चन को। अनुच्छेद 79 के अनुसार, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग हैं। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। पहला देखिएगा राष्ट्रपति, लोकसभा, और तीसरा क्या है, आगे ले लेते हैं इसको, राज्यसभा। माफ करिएगा, तीसरा क्या है आपका, राज्यसभा। तो संसद 3 अंगों से मिलकर के बनती है, राष्ट्रपति एवं लोकसभा एवं राज्यसभा से। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मृगमरीचिका का कारण है। ऑप्शन ए है प्रकाश का व्यतिकरण। बी है प्रकाश का विवर्तन। सी है प्रकाश का ध्रुवण। और डी है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, मृगमरीचिका का कारण है। मृगमरीचिका होता क्या है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, धूप में निकल जाते हैं रोड पे, जैसे आगे जाते हैं तो देखते हैं बारिश हुआ है, कहीं पानी दिखाई देता है, लेकिन हम लोग जाते हैं वहाँ पे तो ललचाता है हम लोगों को। जाते हैं तो देखते हैं पानी नहीं है वहाँ पे, तो क्या करता है, ख़त्म हो जाता है वहाँ पे पानी। तो यही क्या है, मृगमरीचिका है। कभी कभी देखे आदमी जाता है रेगिस्तान की तरफ, देखता है काफ़ी यहाँ पे पानी है, आदमी जानवर वहाँ पे भी पहुँचता है, पानी है, लेकिन जाएगा तो देखेगा कि पानी ख़त्म हो गया है। यह क्या है, मृगमरीचिका है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल कहाँ पे, निरंजना नदी के तट पर स्थित था। निरंजना नदी के तट पर स्थित था। ऑप्शन ए देखिएगा बोध गया। बी है लुम्बिनी। सी है कुशीनगर। और डी है ऋषिपत्तन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जो बोध गया है ये कहाँ पे है, बिहार में निरंजना नदी के तट पर स्थित था। बोध गया में हुआ क्या था, तो महात्मा बुद्ध को या गौतम बुद्ध को क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। और कुशीनगर में क्या हुआ था, सब जगह का नाम याद रखिएगा, किस जगह से कौन सी घटना हुई थी, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। कुशीनगर से क्या हुआ था दोस्तों, तो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण में का अर्थ क्या होता है, महापरिनिर्वाण है तो महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी। ऋषिपत्तनम में क्या हुआ था, इन्होंने अपना क्या किया था, प्रथम धर्मोपदेश दिए थे। प्रथम धर्मोपदेश दिए थे किसको, तो 5 पंचभगी ब्राह्मणों को। यहाँ से आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वह कौन कौन से हैं, लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दें, कौंडिन्य, भद्दी, वप, आंजी और असंजी को। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। किससे, वायसराय की कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। ऑप्शन ए देखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बी है सरशंकर नायर ने। सी है मदन मोहन मालवीय ने। और डी है उपयुक्त तीनों ने। जब ये क्वेश्चन आएगा तो कितना बच्चा तो लगा करके आएगा, उपयुक्त तीनों, यानी तीनों ने क्या कर दिया था, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से अपना त्याग पत्र दे दिया था। लेकिन कितना थोड़ा सा पढ़ा रहेगा तो क्या लगाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर भी इसका राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर है दोस्तों सरशंकर नायर ने क्या किया था, सबसे पहले जानिए 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो सरशंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से अपना त्याग पत्र दे दिया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किए थे, इसी घटना को लेकर के नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिए थे। नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिए थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से
कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? ऑप्शन ए देखिएगा आम, बी है आंवला, सी है पपीता और डी है बेर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो स्कर्वी रोग के लिए कौन सा उपयोगी है? तो आंवला सर्वाधिक उपयोगी है। देखिएगा आंवला में दोस्तों, आंवला में सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी किस में मिलता है? सर्वाधिक मात्रा में आंवला में मिलता है। लेकिन आंवला के अलावा और कौन कौन से चीज़ों में मिलता है? तो देखिएगा मौसम्बी, संतरा, नींबू इत्यादि में भी क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ज्योग्राफी से है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जैसे नहीं वाला क्वेश्चन आएगा उसको क्या करना है? हेडलाइट करना है ताकि नहीं है पता चलेगा। सुमेलित है, सुमेलित पूछा जा रहा है, यहाँ पे नहीं है तो गलती कर देंगे आप। देखिएगा नांगलबाद सतलज नदी पर, बी है सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर माफ करिए, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है नागार्जुन सागर बांध गोदावरी नदी पर और हीराकुंड बांध महानदी पर। पूछा जा रहा है क्या इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी नागार्जुन सागर जो बांध है वो कहाँ पे है? गोदावरी नदी पर नहीं है, कहाँ पे है? कृष्णा नदी पर है। इसके आगे लिख देते हैं कृष्णा नदी पर। बाकी जो तीनों बांध दिख रहे हैं वो सही है, तो याद रखना है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? कृष्णा नदी पर है। याद कैसे करना है? तो याद रखिएगा जो आप देखे होंगे कृष्ण लीला अगर देखे होंगे तो जो कृष्ण भगवान जी हैं वो क्या करते हैं, जब उनका गेंद चला जाता है यमुना नदी में तो नाक के ऊपर बैठ करके गेंद लेकर आते हैं अपना। किसके ऊपर बैठ कर आते हैं? तो नाक के ऊपर लेकर आते हैं कृष्ण जी। तो कृष्णा नदी पर कौन सा है बांध? नागार्जुन सागर बांध। मैं आशा करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? ऑप्शन ए देखेंगे 12 एवं 16 वर्ष, बी है 15 एवं 21 वर्ष, सी है 14 एवं 18 वर्ष और डी है 16 एवं 22 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 एवं 18 वर्ष क्रमशः। यानी लड़कियों की आयु कितनी होनी चाहिए शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए? तो 14 वर्ष। और लड़कों की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। किस अधिनियम का बात हो रहा है? तो शारदा अधिनियम की बात हो रहा है। किस अधिनियम का? शारदा अधिनियम का। और शारदा अधिनियम कब लाया गया था? तो 1929 में। 1929 में डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयास से, डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयास, ठीक है। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में इसको आगे चल करके क्या हुआ? 1978 में इसको संशोधित कर दिया गया। 1978 में इसको संशोधित कर दिया गया और लड़कियों की आयु दोस्तों 18 वर्ष कर दी गई और लड़कों की आयु कितनी कर दी गई? लड़कों की आयु 21 वर्ष कर दी गई। तो इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं सूची 1 और सूची 2। देखिएगा खाद्य उत्पादन वृद्धि, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन और उर्वरक, ठीक है। तो मैचिंग करना हम लोग को। देखिएगा खाद्य उत्पादन वृद्धि किससे मैच करेगा? हरित क्रांति से, ठीक है। किससे मैच करेगा? हरित क्रांति से। जो दूध उत्पादन है दोस्तों, याद रखना है आपको, दूध उत्पादन। तो दूध कैसा होता है? श्वेत मतलब सफ़ेद होता है, तो बस श्वेत क्रांति से संबंधित है। मत्स्य देखेंगे समुद्र का जल कैसा होता है? नीला होता है, तो मछली का संबंध कहाँ से हो जाएगा? नीली क्रांति से। और उर्वरक जैसे हम लोग का मिट्टी होता है वो कैसा होता है? भूरा होता है, तो भूरी क्रांति से संबंध है उर्वरक का। तो बस मैच कर दीजिए। देखिएगा ए में कहीं 1 मिल रहा है, ए में सिर्फ यहीं 1 मिल रहा है, बी में देखिए कहीं 3, बी में सिर्फ यहीं 3 है। तो इसी के आधार पर हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसलिए इतना में कहीं 3 नहीं मिल रहा है, ठीक, और इतना में कहीं 1 भी नहीं मिल रहा है। और देखेंगे मत्स्य पालन, माफ करिएगा, मत्स्य पालन सी में देखिएगा 2, तो सी में 2 यहाँ पे है, बाकी कहीं नहीं है। और डी में अपने आप 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, अलर्ट रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा,
वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। ऑप्शन ए देखिएगा अवरक्त, बी है परावैगनी, सी है दृश्य और डी है सूक्ष्म तरंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन सा विकिरण अवशोषित किया जाता है ओजोन परत के द्वारा, तो परावैगनी। कौन सा? परावैगनी। और ओजोन, माफ करिएगा, ओजोन जो परत है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो समताप मंडल के नीचे, समताप मंडल में लिख देते हैं, समताप मंडल में कहाँ से कहाँ ऊंचाई तक? तो 15 से 35 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक क्या होता है? पाया जाता है। और यह सूर्य से आने वाले परावैगनी किरणों को, जो कि हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? काफ़ी नुकसानदेह है, यहाँ तक इससे कैंसर, त्वचा कैंसर भी हो जाता है। तो इसको क्या करती है? रोकती है और हमारी क्या करती है? सुरक्षा करती है। समझ गए होंगे। तो आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण क्या करती हैं? नहीं करती हैं। आर देखिएगा, वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। ऑप्शन ए है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर रेखा सही व्याख्या करता है। बी देखेंगे, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर रेखा क्या करता है? व्याख्या नहीं कर रहा है। सी देखेंगे, ए सही है आर गलत है। डी है आपका ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर रेखा क्या करता है? सही व्याख्या भी कर रहा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत से संबंधित है। देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिएगा, विनोबा भावे, बीजी तिलक, पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, अरोड़ा आसफ अली और सरोजनी नायडू। ठीक है। विनोबा भावे का संबंध दोस्तों किससे है? तो विनोबा भावे का संबंध व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। अगर डेट याद हो जा रहा है आपसे तो बहुत बढ़िया है। देखिएगा, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इनका संबंध किससे है? तो होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका अरोड़ा आसफ अली, इनका संबंध है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। नेक्स्ट है आपका सरोजनी नायडू, धरसाना विद्रोह हुआ था दोस्तों 1930 में। तो मैच कर देते हैं। ए में देखिएगा कहीं 2, ए में सिर्फ 2 यहाँ पे है, ए में 2 यहाँ पे, बाल गंगाधर तिलक। बी में देखिएगा 1 सिर्फ यहाँ पे है, अरोड़ा आसफ अली, सी में 4 यहाँ पे है, डी में 3 यहाँ पे है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। कैसे लग रहा है क्वेश्चन? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर क्वेश्चन ठीक है तो क्वेश्चन इजी लग रहा है तो क्वेश्चन को और थोड़ा सा हार्ड बनाने का कोशिश करेंगे। बाकी हमारे हिसाब से ठीक है, इससे टफ नहीं आना चाहिए आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा 12, अपनी फांसी के पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु क्या किया? क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है कि वे कौन से क्रांतिकारी थे जिनको पीने के लिए जेल में क्या दिया गया था? दूध दिया गया था और उसने दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपने माँ का ही दूध पीऊँगा। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है राजगुरु, बी है राम प्रसाद बिस्मिल, सी है अशफाक उल्ला खां और डी है भगत सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी राम प्रसाद बिस्मिल। इनका संबंध कैसे है, किससे है? तो काकोरी कांड एवं मैनपुरी षड्यंत्र कांड से है। और इनको क्या किया गया? गोरखपुर जेल में फांसी दे दिया गया। दे दिया गया। उसी समय इन्होंने कहा था कि अब मैं सिर्फ केवल अपने माँ का ही दूध दूंगा, बाकी वो दूध पीने के लिए इनको दिया गया था तो मना कर दिए थे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है, याद रखना है आपको डेट। ऑप्शन ए है 7 दिसंबर को, बी है 22 अप्रैल को, सी है 16 सितंबर को और डी है 30 मार्च को। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत होती है, 154 के तहत होती है, 155 के तहत होती है और ऑप्शन नंबर डी है 156 के तहत होती है।
तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 155 के तहत क्या होती है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। कौन करता है, कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और राज्यपाल कौन होता है दोस्तों, तो राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, कार्यकारी प्रमुख होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, ये हम लोग का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। यानी क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो भारत का संविधान है दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। आर देखिएगा, माफ करिए, कारण है मौलिक अधिकारों का अध्याय दोस्तों कहाँ से लिया गया है, अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो नीचे देखेंगे, नीचे दिए गए कूट के प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए देखिएगा, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। बी देखिएगा, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। सी देखेंगे, ए सही है परंतु आर गलत है। डी देखिएगा, ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों क्या है, सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा संविधान कौन सा है, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का संविधान है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है, तो अमेरिका का है, अमेरिका का है। तो कैसे लगा आज का क्वेश्चन, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार टॉपिक, मज़ेदार क्वेश्चन हम आपके बीच लाते रहेंगे जब तक आप एग्ज़ाम नहीं हो जाता है आपका। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।